साइबर फ्रॉड रहे इनमें हम पर OTP की कर फ्रॉड रही अगर साइबर अपराध फर्जी लिंक और ऐप रहे के तो विनु की कर बच्चा अपने फ़ोन में आई गयो। अगर आपने लागे हमारा 5,000 10,000 रुपये कट रही हो हैंडलिंग तो आप हाथों हाथ 1930 में कॉल कर और रजिस्टर्ड कराओ। वाईफाई और हॉटस्पॉट्स ये इसके माध्यम से आपके सिस्टम को बाधित करता है, उसको हैक करता है। आज जो ऑनलाइन दोस्ती है आज किन प्रकार घातक बनेगा। ये जो AI सिस्टम आया है ये हमारे लिए लाभकारी भी है तो इसके कई नुकसान भी है। आर्थिक नुकसान पहुंचाना, व्यक्तिगत बिना डेटा चुराना, गलत फहमी है कि कोई भी फोटो अपन क्लिक करिए और डिलीट करते वो डिलीट है, सब गेमिंग है। अच्छा, ये फ्रॉड के नए नए तरीके हैं। RS में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग RS ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें RS ओनली कोचिंग। राम राम साहब, आप देख रहे हो झलको मारवाड़ और मैं आप लोग साथी निर्मल वैष्णव। आज जिन प्रकार राजस्थान में और भारत में साइबर जिन्हें आपको क्या करो फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड वे बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो आज झलको मारवाड़ एक जो को सोजो सिटी का बगड़ी थाना है जिनमें ने साइबर एक्सपर्ट है मुकेश जी विना साथ आप चर्चा करला कि किन प्रकार वो साइबर फ्रॉड रिया करें और कई कई इनमें किन प्रकार रहे और किन प्रकार लोभन लुभाया करे और किन प्रकार पुलिस की सहायता लेना आप बच सका और कि जागरूक रहने इन चीज़ों अवॉइड कर सका। इंटर वास्ते आज झलको मारवाड़ स्पेशल आप वास्ते वो वीडियो लाया है। वीडियो पूरा अच्छा वो देख जो और इन वीडियो में एडी एडी जानकारी रहेला कि शायद आप इन वीडियो देखने आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप जो को फ्रॉड रहे विन बच सका। तो सबसे पहले मुकेश जी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप मैंने समय दे दो। धन्यवाद सर, आप सबरा राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मुकेश जी सबसे पहले आ चीज़ बताओ कि साइबर फ्रॉड और साइबर अपराध रे कहीं। और निर्मल जी, साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध मुख्य रूप मैं अपनी बताना चाहूँ कि कोई भी कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम कोई अनैतिक या गैर कानूनी गतिविधियां ने अंजाम देना और रिया करे साइबर फ्रॉड। इनो मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आर्थिक नुकसान पहुंचाना, व्यक्तिगत बिना डेटा चुराना और वैन हाथे छेड़छाड़ करनी या मेंटली या फिजिकली हरेसमेंट वो इनो मुख्य उद्देश्य रिया करे। इन भी कई प्रकार रिया करे। जैसे पहलो मुख्य रूप प्रकार में बताने चाहूँ, पहलो है हैकिंग। हैकिंग में क्या रहे वैसा कि कोई भी डिवाइस है बिना हैक करके आर्थिक, मानसिक या शारीरिक नुकसान उसको पहुंचाना, उसको ब्लैकमेल करना, ये होता है। दूसरा एक जैसे अभी चल रहा है फिशिंग में क्या होता है कि किसी भी जालसाजी, धोखाधड़ी के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाना, उसमें मेंटली फिजिकली हेरेसमेंट कोई भी हो सकता है। और एक जैसे चल रहा है मेलवेयर में क्या होता है, ये फर्जी वेबसाइट या कोई ऐसा मेल वगैरह। मेलवेयर का इमेज पर्सनली अगर देखें तो ये होता है आपके वाईफाई और हॉटस्पॉट्स, ये इसके माध्यम से आपके सिस्टम को बाधित करता है, उसको हैक करता है और आपको आर्थिक और या मानसिक नुकसान ये पहुंचा सकता है। इसके अलावा एक व्यक्तिगत पहचान वाला है, उसमें जो आपकी पर्सनली व्यक्तिगत पहचान चुराते हैं और वो चुराने के बाद क्या होता है कि उसमें फिर आपके साथ ब्लैकमेलिंग है, मेंटली फिजिकली, ये आपको आर्थिक नुकसान वगैरह ये चलता रहता है। इसके अलावा अगर इसमें मुख्य रूप से देखें तो एक आर्थिक नुकसान के लिए आपका जैसे बैंकिंग से संबंधित डिटेल है या जैसे डिजिटल वॉलेट है उससे संबंधित डिटेल है, ये आपसे वो चुरा लेते हैं और आपको मेंटली और फिजिकली हरेसमेंट आपको करना स्टार्ट हो जाता है। ये इसके मुख्य प्रकार हैं। अब मैं मुकेश जी आज चीज़ बताओ कि आज को साइबर अपराध है वो ग्रामीणों में किकर फैले कर, जो ग्रामीण लोग रहे बिना महीने किकर इन्होंने निशान बनाया कर ग्रामीणों में। साइबर अपराध मुख्य रूप हो तो शहरों और गांव में दोनों में रही हो, पर स्पेशली ये जो गाँव में है वो इन वास्ते रेडियो है कि गाँव की जो जनता है, लोग है, वे सीधा साधा है और वह ही तो ध्यान नहीं। इसमें अमूमन एक तो सरकारी स्कीम, इसके अलावा अगर मानो तो लुभावने ऑफर या जैसे नॉर्मली ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हाँ मैंने ये मंगाया था, पार्सल से पहले फर्जी पार्सल आ जाता है, वो OTP वगैरह दे देते हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मली कॉल है, उस कॉल पे लुभावने या किसी अनजान
लिंक पे वो क्लिक कर देते हैं, उससे उनका पूरा खाता है, सिस्टम है, वो पूरा हैक हो जाता है और उनको नुकसान होता है। इसके अलावा जो बिना जानकारी के वो कई ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिनकी जानकारी उनको नहीं रहती है, उससे उनका जो व्यक्तिगत डेटा है वो सारा चोरी हो जाता है, फिर ब्लैक मेलिंग स्टार्ट हो जाती है, उससे उनको आर्थिक मानसिक ये सारे नुकसान इससे हो जाते हैं। એડી કોઈ ગ્રામીણ ઘટના રહી જો કોઈ પશુધન સંબંધિત એડી કોઈ ગ્રામીણ ઘટના है जिन्होंने पशुधन मंगवाने वास्ते एडी कोई घटना रही आपने याद है तो? बिल्कुल हाँ, ये अभी ताज़ा 2-3 महीने पहले ही हमारे थाना क्षेत्र में हुई थी, जगह का नाम मैं बताना उचित नहीं समझूंगा। उसमें ये है कि ये जो AI सिस्टम आया है ये हमारे लिए लाभकारी भी है तो इसके कई नुकसान भी है। इसका जितना अपन पॉजिटिव यूज़ करते हैं वो तो बढ़िया है, पर इसके अगर नकारात्मक अपन उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। मैं उस क्षेत्र, जैसे आपने पशुधन से संबंधित बात की, तो मैं बता रहा हूँ, एक व्यक्ति है हमारे बुजुर्ग आदमी ग्रामीण क्षेत्र के, वो सिर्फ गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि मुझे अच्छे दूध देने वाली भैंस चाहिए, और वहाँ पर ये होता है कि 15-20 मिनट बाद उसके पास कॉल आ जाता है कि, और वो बिल्कुल अपनेपन के अंदाज से बात करता है कि मैं आप लोग रिश्तेदार हूँ या आप लोग परिवार का सदस्य, और वो बुजुर्ग गरीब आदमी या जैसे अनपढ़ आदमी उस चीज़ को ग्रामीण है समझ नहीं पाते, बड़ा टाइप में, तो उसको समझ नहीं पाते हैं और वो उनको हाँ कर देते हैं कि हाँ ठीक है, 2 पैसे मेरे हैं, 2 पड़ोस के हैं, दोनों मिला के इस रेट में तय होंगे, और वो आधा पेमेंट डाल भी देता है। तो ये मतलब बिल्कुल भोले होते हैं, गाँव के लोग सीधे होते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, मतलब दिमाग नहीं लगाते हैं अभी तो मैंने सर्च किया, अभी कॉल भी आ गया। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं और उससे वजह से उनको लाखों का नुकसान होता है। उसके बाद में फिर वो और भी बाकी के पैसों के लिए भी तरह तरह के फ़ोटो वीडियो उसके पास भेजता है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, वैसे हमने पिकअप में डाल दिए हैं। तो इस तरह के गरीब सीधे साधे लोगों के साथ वो फ्रॉड का ये गेम चलता है। अब मुकेश जी देखो, एक चीज़ है अगर OTP प्रकार, तो सब पहला आप बताओ जो साइबर फ्रॉड रहे इनमें हम पर OTP उनकी फ्रॉड रही है अगर साइबर प्रकार OTP से फ्रॉड, अभी जैसे लेटेस्ट मैं बताऊं, लेटेस्ट जैसे अपन किसी भी गैस की टंकी ने बुक करावा, हाँ। बुक कराने बाद मैंने एक 4 डिजिट का नंबर पहला रहता है, हाँ डिजिटल, और अब 6 डिजिट रहता है, और OTP भी अपना लगभग 6 डिजिट ही आवे। अब कहीं दिया करे जैसे सीधा फ़ोन करता है कि भाई साहब आपने गैस की टंकी बुक कराई, तो आपने गैस की टंकी का जो 6 डिजिट का जो OTP है वह मन दी रहो, तो वो बड़ा आदमी, हाँ मैंने बुक कराई थी, मैं बाहर हूँ तो घर पे टंकी आ गई होगी, और वो दे देते और हाथों हाथ उसके खाते से पैसे उड़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन अपन खरीदारी करते हैं, कोई भी पार्सल मंगाते हैं, वो आजकल जैसे मान लो रजिस्टर्ड जो मार्केटिंग की ऐप है उनके अलावा उनके लिंक फर्जी वेबसाइट खूब है, फर्जी वेबसाइट, तो अपन जैसे फ्लिपकार्ट है या उन्हीं के, मैं किसी का नाम नहीं लेना, उनके कॉपीराइट बिल्कुल कॉपी करके वो बना उसका पेम्पलेट बना दिया है, उसमें फिर अपन लिंक पे जाते हैं, और जैसे पार्सल आना अपने का 7 दिन में, वो पार्सल 5 दिन में ही पहुंच जाता है, जबकि वो होता फ्रॉड है, और फिर आते हैं भाई साहब लो ये हम लेके आ गए, OTP दीजिए, उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। इसके अलावा जैसे एक चल रहा है 1 के 10, हाँ। आप हमें 10 लाख दो, हम 10,000 दो, हमें 1 लाख देते हैं। तो पहली बार जैसे आपने 10,000 डाले, 1 लाख आप 1 लाख मांगे, 2 बार वो ट्राई करेगा, तीसरे बार में आपके वो डाले OTP, आपके जितने हैं वो सारे OTP के माध्यम से ये गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब दूसरा आए सर KYC अपडेट नाम में कहीं की फ्रॉड रही है? KYC अपडेट नाम आते बहुत ज़्यादा फ्रॉड रहे सर। KYC अपडेट नाम आते एक तो मैसेज अलग अलग ग्रुप में वो चल रही है कि अगर आपने KYC अपडेट करानी है तो ये करें, इस लिंक पे क्लिक करें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऐप डाउनलोड करें, हम कर देंगे आपकी KYC अपडेट, और इसमें दी गई आप जैसे ही क्लिक करते हैं वो 2 डिटेल मांगता है, हम दे देते हैं, हमें लगता है कि हमने KYC अपडेट करा दी, या जैसे कॉल आते हैं कि आपने नहीं करवाई, अगर अभी करवाना चाहते हो तो हम फ़ोन पे कर देते हैं, तो वो OTP बता दीजिए, उसके नाम से बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड हो रहा है। तो हमें ये सावधान रहना कि अगर कहीं भी KYC जैसे बैंक करवाता है तो बैंक में जाकर के, या किसी रजिस्टर्ड जो ई-मित्र है पंचायत में है या कहीं भी हो, पंचायत समिति हो, वहीं जाकर करवाएं, बाकी इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़े। और अभी ये आ रहा है कि OLX हो गए, ये पुरानी चीज़ें खरीदने का एक मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी, खरीदारी के ऊपर, तो इनमें तो भी फ्रॉड रिया करेगा, आपको कोई चीज़ जैसे कि और देखिए ऑनलाइन वे कह रहे हैं आप खरीद लो, तो इन माध्यमों की फ्रॉड रिया करेगा? इनकी सबकी कॉपी वेबसाइट बन गई है, इनका अच्छा। डाटा है, हैक है, तो कई बार हम ओरिजिनल उस पर नहीं जा कर के उसकी जो कॉपी है उस पर चले जाते हैं, और ये जो लिंक भेज रहे हैं ना, ये कॉपी वाले ही ज़्यादातर भेज रहे हैं, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं वहाँ अपना डेटा देते हैं,
वहाँ अपने साथ फ्रॉड होने की 70% संभावना है। अब दूसरी बात बताओ कि आप फर्जी लिंक और ऐप जब के तो विनु की कर बच्चा अपने फोन में आई गयो तो आप सब पहला कई सावधानी रखो कि फर्जी लिंक है या की कर जानकारी रखो। देखो मारो तो ये है कोई भी रजिस्टर्ड संस्था है चाहे वो बैंक हो या केवाईसी संबंधित हो या कोई भी ऑफिशियल है वो कभी भी आपने लिंक नहीं भेजिया कर। अच्छा बट अगर आपने कोई काम है तो आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप को जाए नहीं आप कर सको तो सबसे बड़ी चीज़ तो इन चीज़ों अपने को ध्यान रखना। दूसरी कि जैसे अगर इन तरह का कोई लिंक आ भी जाए तो लिंक आ भी जाए तो बिना अपना क्लिक नहीं करना जब तक अपना वेरीफाई नहीं रहे कि हाँ वो हमारा ऑफिशियल है या बैंक को है। और इन अलावा अगर जैसे रे भी जाए तो आपने वो श्योर करना हाथों हाथ कि इनू मने कोई नुकसान दे दियो है। अगर आपने लागे कि मारा 5,000 10,000 रुपये कट रही है लिंक तो आप हाथों हाथ 19-30 मत कॉल कर और रजिस्टर्ड कराओ, नहीं तो आपका धीरे धीरे वे विद इन 10 मिनट सारा जितना अकाउंट में पैसा है वे कट गया। अब एक चीज़ अभी सोशल मीडिया आ चुका है तो सोशल मीडिया में क्या है वो लड़का और लड़कियां अब प्रेजेंट टाइम में अलग तरह ट्रेंड चल रही हो। इनमें कहीं है कि एक नया सिस्टम में कोई फर्जी आईडी बना ठीक है फिर बाद में वो वीडियो कॉल के माध्यम बिना वो जो रिकॉर्डिंग करिया करे तो वो किन्हीं हाथ रह जाए तो वो आदमी की करे पुलिस से संपर्क करना है की करे इन चीज़ों समाधान कर सके। बिन बात तो यही है आपने एक बार अपनी जो आप जैसे ये मैं स्पेशली लड़कियां हैं अपने जो बहन बेटियां हैं माता बहना है बहन है तो वो बहुत ज़्यादा रिया करें जैसे आप वीडियो कॉल रखियो तो मारो कोई कहना है कि अनऑथराइज ऐप कोई भी ऐप है बिना आपने एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे ऐप एक्सेप्ट कोई भी ऐप ने आप एक्सेप्ट करा तो एक्सेप्ट करते ही वो अपन को परमिशन मिल जाए गैलरी के अंदर जाऊँ वास्ते तो गैलरी के अंदर जैसे ही हो जाए तो अपना पूरा डाटा है वो चुराई लेगा। बिन अलावा जैसे वीडियो कॉल स्पेशली अननोन नंबर रो तो उठाना ही नहीं है। और इन अलावा कोई ऐप के माध्यम अगर कोई रेडियो जैसे इंस्टा है फेसबुक है मैसेंजर है तो अगर आप व्यक्तिगत जब तक वो जान पहचान रो नहीं है बिना वीडियो कॉल आपने एक्सेप्ट नहीं करना। वे कहीं करिए स्क्रीन रिकॉर्ड कर और फिर विन टाइम तो अलग दिखे और जब आप वापस वो सेंड करे विन टाइम वो अलग तरह रहे। तो इन वास्ते आपने वो करना पहला तो आप कंप्लेन नज़दीक आप पुलिस थाना है वटे दे दो वटे देवते आप काम ले रही ऑटोमेटिक वो डाक। इसके अलावा जो आप साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है विन में ऑथराइज वेबसाइट में जाए और आपने कंप्लेन करनी कंप्लेन नंबर आपने मिल जाए और आपने हाथ कई रियो है केड़ो वीडियो है तो आप ओरिजिनल वीडियो और कॉपी वीडियो दोनों डाल तो आप ऑटोमेटिक बटू आप सारा वीडियो कट जाए। इनमें बस कोई हरेस नहीं रहना है बट वो गलत कदम बटा नहीं आना ये सब फ्रॉड है। अच्छा अब जो टाबरों में जो मतलब सहन शक्ति कम रही सहन शक्ति बच्चा डर जावे कि हमारा परिवार का ही क्या लेकिन में अपना होशियारी रखनी है पुलिस ने जानकारी देनी परिवार ने भी आ चीज़ तसली देनी कि मैं सही हूँ और माता तो पुलिस साथ चलो और आप जो बताए वहाँ वेबसाइट में तो डिलीट रिजाव बिल्कुल रिजाव डेटा। और मारो कहना रही है जो अपना जो लाला छोटा भाई बहन है बहन में कहीं सहन शक्ति जो आप बताए बहुत कम है वे कहीं करे जैसे ही एड़ो वीडियो मैंने कहा आवे तो एड़ो वीडियो मारो ये बिल्कुल गलत है गंदा है मैं किन्हें दिखाऊं किन्हें मुंडो दिखाऊं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते और विन टेंशन के चक्कर में वे गलत स्टेप उठाए ले जबकि एड़ो कोई नहीं है वो फिर कहीं कह रहे वो बार बार ब्लैकमेल करे इतने पैसे डालो 2 बार डालते 4 बार डालते तो मैंने यूँ लगे अब जब तक मैं पैसा नहीं डालूँ जब तक काम नहीं होगा किसी को बतावे और नहीं तो बतावे नहीं जाना फिर वो मामलो गड़बड़ रह जाए। और मैं उन्हें आज क्यों नहीं चाहूँ ये सब फ्रॉड है ये साइबर फ्रॉड है। आप उसके लिए तनाव नहीं लें पुलिस को सूचित करें और पुलिस अपना काम कर लेगी नहीं तो ऑथराइज वेबसाइट पे जाके आपका वीडियो को डिलीट करवा सकते हैं। आपने इन तनाव लगना जरूरत पड़े। और एक चीज़ जैसे कोई फर्जी कॉल आ रही है मैसेज आ रही हो तो विनो की कर पहचान करा वो फर्जी है वो मैसेज फर्जी है वो कॉल फर्जी है तो वो की कर पहचान करा। निर्मल जी मैं तो आपने सीधो ओज कहना चाहूँ सभी व्यक्ति के एक तो मैसेज स्पेशली मैसेज के बारे में कि जो ट्राई है जो अपने इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो मान्यता प्राप्त जो मैसेज जो लास्ट वर्ड है हाँ जैसे GSTP जी मतलब गवर्नमेंट एस मतलब सर्विस से संबंधित टी मतलब ट्रांजैक्शन से संबंधित और पी मतलब प्रमोशन से संबंधित इनके अलावा किसी नाउन व्यक्ति का मैसेज कोई अपना जान पहचान वाला व्यक्ति का मैसेज है इन अलावा सारा मैसेज है वह विन श्रेणी में नहीं आता तो अपने वो विवेक को इस्तेमाल करना है कि वो मैसेज सही है या गलत है। तो ये अपने कंपनी का मैसेज जैसे अपने मोबाइल में सिम है बिना आए इन अलावा जैसे लिंक रहा है या लुभावना ऑफर का कोई मैसेज है वैन एडो कोई अननाउन लिंक है वैन माता
क्लिक नहीं करना, इन सावधानी आपने बरतनी। इन अलावा जैसे कॉल है, फ्रॉड कॉल है या फेक कॉल है, स्कैम कॉल, आजकल तो मोबाइल में भी एडी स्कीम आ गई है कि वे अपने पहले ही बता दें वो कॉल है, वो स्कैम कॉल है या फेक कॉल है। बिना बावजूद भी अपना एक्सेप्ट करा तो आ अपनी बहुत बड़ी गलतफहमी है, गलती है, वो अपना नहीं करना चाहिए। एक चीज़ बताओ कि जो बैंक जो अपना डाटा है, फोन डाटा है, तो इन्होंने सुरक्षित के कर सका आपकी क्या चीज़ है कि अपन जो डाटा है OTP रह गया और जो पेन है जो अपने ATM कार्ड नंबर रह गया, इन्होंने सुरक्षित की कर रख सका, कई सावधानी रखनी है अपने। आना सुरक्षित रखनो एक ही तरीको है कि बैंक के अलावा आप किन्हीं यहाँ डिटेल नहीं देनी। पहली बात तो अपना जो पर्सनल डेटा है बैंक के अलावा अपने किसी, और एक है जैसे अपना ATM है या पास वो पैन कार्ड है, इनकी फ़ोटो फ़ोन में अगर रहती है उनको सुरक्षित जो पासवर्ड वाला, अच्छे पासवर्ड वाला कोई ऐप है उसमें उनको इंस्टॉल करके रखें, या फिर उनको फ़ोटो खींच के, सिंपली फ़ोटो खींच के क्या करते हैं गैलरी में रख लेते हैं, तो उनको नहीं। इसके अलावा जैसे मैं आपकी जो मेल ID है या कोई भी पासवर्ड है, उन पासवर्ड को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि हर किसी के बल उन क्या करते हैं जनरली 1 2 3 4 डेट ऑफ बर्थ डाल देते है, हैं। या और भी कहीं जैसे फेवरेट वर्ड है, जैसे मुस्लिम समाज के 786 है, पीछे 0 लगा देते हैं स्टार्ट में, तो ये लोग नॉर्मली ये समझ लेते हैं। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना कि इसमें अलग तरीके के पासवर्ड अपने को रखने। और ये आज दूसरी चीज़ आवे कि OTP आप अपन कौन मांग सके, बैंक से संबंधित है तो कौन ऑथराइज पर्सन है जो आप अपन OTP मांग सके? भी अगर सही बताऊँ ना, OTP कोई नहीं मांगे। अच्छा, OTP हमेशा विनिज देवना जो बिल्कुल आप सामने बैठकर कोई काम कर रही हो है। अच्छा, मेरा तो सबसे यही कहना है कि OTP उन्हीं व्यक्ति ने देवे जो आपके सामने बैठकर काम कर बाकी किन्हीं OTP नहीं देना। बाकी भले कोई बैंक कोई मैनेजर भी भी आ जाए। ऑथराइज नहीं है कि बैंक आप कभी भी नहीं करता, सरकारी डिपार्टमेंट कभी भी नहीं करता, पुलिस कभी भी नहीं कर रही, कोई नहीं कर रहा है, पर हम बस गलती ये कर देते हैं कि हमने वो मंगाया OTP। जब तक ई-मित्र वाला के मैं आपके को पैसे डाल रहा हूँ, तो जब तक आप कल नहीं बैठो मैंने नहीं देना OTP। और एक साहब आप बहुत ज़्यादा रह रही है, शायद आपने भी सुनून में आई रहा नहीं आई रहा। अबे जो को आप एक फिल्म लिया करे जो को मतलब गंदी फिल्म लिया करे, इनमें वेबसाइट में कहीं है कि जैसे कोई देख रही हो फिल्म तो इनमें एकदम ही फ्रंट पेज खुलिया करे, मतलब इन डेस्कटॉप में आई जाए कि आपका जो वेबसाइट है आपका लॉक कर दिया गया है, पुलिस इस क्षेत्र में पुलिस द्वारा ये प्रतिबंधित रखा हुआ है, तो आप इन प्रकार की फिल्म नहीं देख सको। तो आपने 35 या 38 हज़ार रुपये इनमें जमा करा ने आपने वो लॉक खुलाना पड़ी, तो आप कोई है ऐडी कोई चीज़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित? ये सब गेमिंग है। अच्छा, ये फ्रॉड के नए नए तरीके हैं। वैसे जो गलत फिल्में देखना वगैरह वैसे ऑलरेडी गैर कानूनी है। हाँ। ये अभी कोई नया नहीं है भाई। और मैं सब ने आप दर्शकों ने यही कहनी चाहूँ कि ये जो मोबाइल है ये घड़ारी घंटी है। अपन यूँ लगे कि मैं कहीं देख रही हूँ कि नहीं ठानी है, हकीकत ये है कि कौन कहीं देख रही है वो सबको पता है। जैसे मैं सिंपली बताऊँ आपने, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे कि नहीं अपन लाइक करा डिसलाइक करा, हाथों हाथ भी ने फ्रेंड करने बाद चीज़ जाया करे कि निर्मल जी लाइक दिस वीडियो या दिस मैसेज, तो आप अपनी गलत फहमी वही इंस्टा मत है, व्हाट्सएप है, सब पे यही लागू। अच्छा, वो डेवलपर करने हाथों हाथ मैसेज टोटल वो मैसेज जाता है। गूगल है या जो भी कौन क्या Insta- देख क्या मैं तो ये कह रहा हूँ, एक जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हाँ। पहला मार गुरुजी देवता हाँ। स्कूल में हाँ। प्रिंसिपल लिख कर देवता इसका अब आजकल वेरिफिकेशन पुलिस पुलिस क्या करती करे, है। ठीक है। अब पुलिस भी करे तो मैं आपने मतलब सीधा मेरे व्यक्तिगत बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस करती है तो क्राइम देख के करती है, आपका क्राइम है तो लिख के दे देगी, नहीं है तो बढ़िया लिख के। पर अगर जैसे व्यक्तिगत रूप से आप मारू पूछनी चाहो नहीं कि भाई इन्हों थोड़ा रिकॉर्ड देंगे, तो मैं तो सीधा उसका फ़ोन उठाता हूँ, फ़ोन उठा के उसकी हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ कि ये क्या देख रहा है, तो 1 मिनट में ठार पड़ जाए आपने कि ये कहीं देख रही है और कहीं नहीं चॉइस है। अब आज चीज़ आ रही आप में आपने बताया होगा है तो गैर कानूनी मतलब प्रतिबंधित चीज़ है, तो लेकिन पुलिस द्वारा या किन्हीं नियम के द्वारा इनमें तो कोई फाइन नहीं है कुछ ऐसा? कानून सम्मत फाइन जो पहले से चला आ रहा है वही है, नया कुछ नहीं। लेकिन फ्रॉड ये जो 40-45 हज़ार का ये फ्रॉड है इतना बड़ा नहीं, ये फ्रॉड है, ये नए नए जो लिंक है ये फ्रॉड है। और एक मुकेश जी आ रही है आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करना, बिल्कुल करना ठीक है, आप कटी जावा लोकेशन में तो विनू भी कहीं अपना फोन ने नुकसान रह सके, अपन है हैकिंग रह सके। बिल्कुल रह सके। मैं बार पहला बताई थी तो एक साइबर फ्रॉड एक प्रकार है मेलवेयर। अच्छा, मेल गया उसमें पर्सनली आप वाईफाई और हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ इन 3 चीज़ें यूज़ ही क्रिया करें और आप सिस्टम में एंटर करें। सिस्टम में एंटर कर आप पूरा डाटा चाहे वो व्यक्तिगत है या पारिवारिक है
टोटल वो चुरा लें और फिर आप रहते कहीं कहीं रेवनो है तो स्वाभाविक है कि वो आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, उस फोटो को एडिटिंग करके गलत भी बना सकते हैं, चेहरा आप रो काम के नहीं हो, इस तरह से भी ये फ्रॉड है। अब एक चीज़ है कि जैसे कि कोई दो जोड़ा है, मतलब कपल है, वे फ़ोटो ले ले किन्हीं प्रकार हो, ठीक है, और वो फ़ोटो सिर्फ ये शौक के वास्ते लियो, वे डिलीट भी कर लियो, तो विनी जो को फोटो नहीं जो को आपके प्राइवेसी बाहर डिलीट कर लियो, लेकिन वो भी मौजूद रहे तो भी बिल्कुल वो मौजूद रहता है। ये मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये हमारी गलत फहमी है कि कोई भी फोटो आप क्लिक करिए और डिलीट करते ही वो डिलीट रहे। विशेष ध्यान रखना कि बिन फोटो रो कभी मिसयूज रह जा, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपन कोई गलत फोटो लेवनो ही नहीं। हमारा तो माता बहनों को ये अपील है कि एड़ो कोई गंदो फोटो वीडियो चाहे भले ही अपना खुदरे परिवार या पति क्यों नहीं रहे हाथ नहीं लेनो और ना बिना कटी अपलोड करना, इन चीज़ों को विशेष ध्यान। अब एक सुबह बड़ो आ रही हो, छोटा बच्चा, बड़ा तो चलो फोन आ रही, छोटा बच्चा गेमिंग की कर कहीं वो फ्रॉड रही हो, छोटा बच्चा सुनो ना वे के वे गेमिंग जैसे कि नाम आप नहीं लेवो किन्हीं प्लेटफॉर्म रो, तो वे बिनु की कर फंस जाए छोटा बच्चा। बिल्कुल छोटा बच्चा, अब एक्चुअली छोटा बच्चा का जो फ़ोन है वो तो या तो मम्मी रो या पापा रो है, विनो जो अकाउंट है वो डेटा है वो सारा तो वह है। अब वे गेमिंग के माध्यम बटा फंस गया है, जैसे कोई भी गेम खेला बटी वो OTP वाला सिस्टम है और बच्चा इतना होशियार रहेगा कि कोई OTP भेज दे कि आगे बढ़ना वास्ते वो करो, तो वह हाथों हाथ भी में डाल दिया पिन, और पिन डालते ही मैंने पूरा फ़ोन है वो डेटा उड़ गया और कई अनहाते रेडियो। आज के टाइम में लोग अकेलापन घणो महसूस करे, विन वास्ते लोग जावे सोशल मीडिया में जावे, तो आज जो ऑनलाइन दोस्ती है आज किन प्रकार घातक बनिया करे। हाँ, ऑनलाइन दोस्ती बहुत ज़्यादा घातक है सर। अकेलापन दूर करना रे बजाय आपने और ज़्यादा अकेला करना है। आप रखना जो संपत्ति है जो पैसा टका है फिर नहीं यार लूट करते। ऑनलाइन दोस्ती यूँ घातक है सर, इन वास्ते अपने अननोन लिंक है या कोई साइट में तो आपने ले जाए ऐप डाउनलोड करने के कोई OTP वगैरह रखे, खूब सारा वीडियो कॉल वहाँ पर बात आ रही, ठीक है, और जबकि वे हकीकत नहीं लिया कर, विन बाद विन एडिटिंग कर आप ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गया करें, फिर विन ब्लैकमेलिंग के चक्कर में अपन आर्थिक है मानसिक है कई तरह। अच्छा एडा मतलब गिरोह बने हो दिया करे, ये गिरोह है पूरा। अच्छा वेब ताक में बैठा दिया करे, कोई अपन जाल में फंसे, बिल्कुल ताक में दिया करे, विन अलावा ये आपके खुदरे खिलाफ मुकदमा भी करा दें। हाँ बिल्कुल वो मार्कन करिए और अपना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये दोस्ती आप कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, करिए, आप है ना ब्लॉक में नहीं कर सको अपना खुदरा, और फिर वे डिमांड करे और उस डिमांड में पूरी करनी पड़े, अपन बचना रहे। अब एक चीज़ आ रही है कि महिला और आते जैसे कि अब महिला और ये करे आदमी तो चलो बता देंगे, महिला और आते किन प्रकार फ्रॉड रिया करें जो साइबर फ्रॉड है, तो वो किन प्रकार रह सके। महिला और हाथे मैं स्पेशली आपने बताना चाहूँ, एक जैसे सोशल मीडिया माते खूब सारी माताएं बहना बहुत एक्टिव है। हाँ, और खूब सारी माताएं बहना सभ्य तरीकों और अपने हिसाब जो अपने मारवाड़ी संस्कृति है उन्हें पालन करने वीडियो डाले, और कई लोग एडा रहे जो 1% जिन्होंने कहा सब नहीं कह 1% वह अलग तरीका का वीडियो डाला है, मतलब फ्रेंड के हिसाब। तो मैं माताओं बहनों को निवेदन करना चाहिए, एक तो किन्ने भी अननोन नंबर कोई भी है वीडियो कॉल और स्पेशली ऐप के माध्यम वो तो आप एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ऐप के माध्यम या अननोन नंबर जैसे व्हाट्सएप पे भी अननोन नंबर पे वीडियो कॉल अगर आ जाए आपने वो अगर एक्सेप्ट करा तो दिया करे कि फेस अपना बाकी दूसरी चीज़ें सब और रही, और वो अपन हाथ में एडिटिंग कर गलत वीडियो बनाए फिर वह कहीं करे कि नहीं तो वह हस्बैंड ने दिखा, क्यों सोशल मीडिया अपनी जो बहन बेटी है अपा खुद भी केवल वह संस्कृति में डाले तो अपने राजी रहे अपा खुद ही कि हाँ, और कोई एडो आवे तो एक बार मना करे थे घर वाला बेटा अपना हिम्मत ज़्यादा नहीं क्योंकि फ्रॉड रेडिया। हाँ, तो वह कहीं करे घर वाला ने बताओ नीचे और एक मर्यादा रिया करे एड वीडियो में की कर बताऊँ और वो मैं जबकि वो खुद उसमें इंक्लूड नहीं है, तो वही है वह लोग ब्लैकमेल किया करे वापस में एडिटिंग कर वीडियो भेज देवे और वीडियो भेज देवे बचे हुए आर्थिक और मानसिक उसको तनाव देवे। अब एक चीज़ आए लोगों में वो ट्रेंड बन गो, आज मैं वट जा रही हूँ, वो स्टेटस डाले लाइव लोकेशन डाले, तो इनू का ही अपना तो घटना रह सके ऑनलाइन। इनू घटना है ऐसा कि आजकल टाइम में लोग वेट करें कि कद निर्मल जी नई पोस्ट डाले और पोस्ट आते ही लोकेशन ऑटोमेटिक शेयर रहे और स्टेटस रो इतो आजकल वो मतलब बुखार चढ़ियोड़ो है लोगों ने कि लोग उन्हें लागणो चीज़ें एक दूसरा दिखावा वास्ते या खुद ने बड़ो बनावा वास्ते, तो इनो बहुत गलत आप यूज़ रहे कि एज साइबर फ्रॉड है एज शिकार बढ़ाने वास्ते तैयार रिया करें जैसे मतलब फेसबुक में जैसे आपको पोस्ट डाली
नीचे क्या नियर बाई फ्रेंड, Near by। आपके नियर बाई फ्रेंड को तो पता चलता ही चलता है, इसके अलावा तो हैकर्स को भी पता चल जाता है और आपके साथ कहीं भी किसी तरह की अनहोनी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। तो मैं तो आपने आज क्यों कि साइबर फ्रॉड के अलावा ये साइबर फ्रॉड तो आपको शिकार बनाए ही बनाए, इसके अलावा दूसरे भी आप घर में चोरी भी रह सके, गिरोह के शिकार आप बन सकते हैं। क्या मतलब 4 घर मेंबर है, वे 4 स्टेटस डालिएगा आज मैं जोधपुर हो तो चोरन ठा पड़को के घरे आज कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और वे घर जाने इन प्रकार। अब आप बताओ क्या जैसे कि हम पहले अगर साइबर फ्रॉड को कोई ठगी रही गई हो, ठीक है, तो पहलो कदम इनका ही उठाना चाहिए। पहलो कदम वही है कि बिना घबराए जो रहनी जो कुतरेगी, बिना कोई घबराए तुरंत प्रभाव अपने 1930 में तो कॉल करना, जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन का नंबर है, पूरा इंडिया का एक ही नंबर है। मतलब हमारा कहना मतलब जैसे अगर आप थानो दूर है बट आप चलन जाओ क्यों अच्छो आप बटे बैठा पहलो काम वही करो, 1930 में कॉल करो। वो थोड़ा बिजी रहे जो नेशनल लेवल पर है, 2 बार 5 बार आप कॉल करो और वो हाथों हाथ आपकी बात सुनते ही सीधो आपने पूछी कि आपने हाथे कही दियो जो घटना आपने हाथे रही वो टोटल घटना वो आपने 10 मिनट 15 मिनट आधो घंटों भी देगा, पूरी डिटेल आपको ली और जो वह चीज़ मांगे स्क्रीनशॉट है वो आपने मैंने प्रोवाइड करा दो। विन बात कही नहीं कि आप हाथे की तरह वो हाथों हाथ विन अकाउंट पाते होल्ड लगा दी और होल्ड लाभते आप पैया तो गया मगर वो अगला भी जब तक वो आगे वेरीफाई नहीं होगा वो आगे से आगे ट्रांसफर नहीं होगा, वो बिना यूज़ नहीं करता है विन अकाउंट पाते होल्ड लगा। 8% में करोड़ों अकाउंट है जो होल्ड में चल रहा है, वे मैंने पैया तो गयोड़ा है पर मैं मैंने यूज़ नहीं कर रही। एक चीज़ है कि फ्रॉड रिया पचा अपन बैंक में कई कार्रवाई करनी चाहिए, अपन जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कोई गलत पैसा अपन अकाउंट में आएगा तो अपन बैंक में जान कई कार्रवाई करनी चाहिए। भाई कई बार रिया कर एक तो रिया कर एक साइबर फ्रॉड अपना खुद रे हाथ रखो और एक आप करिए बिन बावजूद भी अपना खातो फ्रीज है। तो खातो फ्रीज है, मैं बताऊँ लेटेस्ट की वर्तमान में कई खाते फ्रीज है और फ्रीज में एक इन समूह बड़ो इन और रिया करे कि अपने 200 250 1000 2000 5000 10,000 कई बार कोई ट्रांसफ़र करता है वो गलत पेमेंट आ जाता है, उसकी वजह से अपना खाता है वो फ्रीज हो जाता है। विन वास्ते पहलो कदम अपना वही रहेगा करे कि बैंक में जाओ, आप बैंक में जाओ और आपने ध्यान के हमारा खाता फ्रीज लियो तो क्यों लियो वो कारण बताए भी आपका वो फर्जी या फ्रॉड लियो तो विन आप प्रिंट निकलवा ले रहा हो, वेरीफाई कराए बैंक को, फिर आप लोग जो नज़दीकी थाना है वो नज़दीकी थाना में जाए और वह कॉपी दो कि मारे 250 रुपया रे कारण पूरा खातो फ्रीज रखो ए मन ध्यान नहीं है कौन आए। विन में कंप्लेन करने वाला नंबर भी रहे, हाँ संबंधित कटे मुकदमो है कितना नंबर मुकदमो है टोटल डिटेल रहती है, वो डिटेल लाना फॉरवर्ड टू कही गई पुलिस आपने एक वेरीफाई करने की एप्लीकेशन दी वह चाहे मैनेजर ना आप दे दो तो जितो आपने फ्रॉड रियो नहीं, जैसे मान लो 250 रुपया फ्रॉड आपने हाथे मतलब गलत पैयो आपने खाता में आयो तो पूरा खातो आपने फ्रीज रहने की जरूरत नहीं, 250 रुपये ही फ्रीज रही। अच्छा या 10,000 हो गई 10,000 रुपये आप अकाउंट में रखो बाकी पैया यूज़ कर सको। तो वो मतलब हाईकोर्ट रे निर्देश मान्य हाईकोर्ट रे निर्देश अनुसार वो राजस्थान पुलिस भी में बहुत बड़ो काम कर रही है कि आप पुलिस के माध्यम बैंक मतलब मैनेजर खुद भी कर सके मैनेजर साहब और वे किने मार्फत बना और ही वह काम करिया करें तो आप पुलिस के मार्फत एक एप्लीकेशन और वेरीफाई कर देवे आप बैंक में दे दो तो आप जो खातो अनफ्रीज रह जाए जो राशि है वो इतनी राशि को रखें। अब एक चीज़ है कि आते कोई 1 करोड़ 50 लाख रो कोई फ्रॉड रियो तो वे पैसा आने की संभावना रहे या कुछ नहीं, संभावना पूरी है। पुलिस अपनी तरफ पूरी कोशिश करिया करे। वैसे जो आपने अगर टाइमली शिकायत दर्ज कराई थी तो वह खाता तो फ्रीज ही है और कई निकली मैंने बीच की कड़ी निकले भी है और कई लोग रुपया वापस आया भी है। है कि टाइम लग सकते महीना 2 महीना 6 महीना टाइम लग सके, अपना थोड़ो पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक चीज़ आ रही है कि जैसे कि कोई साइबर ठग अपना रही गयो, ठीक है, पैसा संबंधित रही गयो तो विनर बाद महीने जो को जानकारी है वह आप बताओ कीमत है 1930 तो आप देख रहे हो 1930 नंबर तो इन नंबर और यस वेबसाइट इनमें आप जाने जो भी आपकी इंक्वायरी है वाट भरोला तो वह आप नज़दीकी थाना तक पहुँचेगा। बिल्कुल ठीक है, एक बार दर्ज हो जाए फिर हाँ। आप इन्हें प्रिंट आउट आप नज़दीकी थाना में दे सको और वापस आपने कार्रवाई वास्ते आपको कॉल आई बिल्कुल कॉल आई। और अभी आप हमारे दर्शकों ने 3 ऐसी चीज़ें बताओ जिन्होंने साइबर ठगू बच सके, साइबर ठगियों बच सके, 3 ऐसा संदेश आप बताओ। मैं आपका जो जलको राजस्थान है अन दर्शकों ने आज बताना चाहूँ कि आपने समूह पहली चीज़ है कि कोई भी ऐप डाउनलोड करो आप तो विनी जब तक आपने पूरी जानकारी नहीं है वो ऐप आपने मोबाइल में आपने डाउनलोड नहीं करना।
भले वो चाहे कटु भी आए कोई भी हो। और इन मतलब ऐप में भी आपने डाउनलोड अगर करना है आपने, तो आप गूगल प्ले स्टोर या जो एंड्रॉयड दूसरे वाले फ़ोन है एप्पल वगैरह, उसमें ऐप स्टोर, इनके अलावा दूसरे तरीके से कहीं से भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। दूसरा है कि अपने OTP है या पासवर्ड है या किसी भी तरह के लिंक है, उस पर कभी भी भूल से भी अपने को क्लिक नहीं करना, किसी को भी फालतू लोगों को नहीं बताना। और एक मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमको ये लगता है कि हम क्या कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, जबकि सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, कहाँ उठ रहे हो, क्या कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, ये मोबाइल है, इसके माध्यम से, AI के माध्यम से हम सब तक पहुंच रही है। तो इसलिए कोई ये गलतफहमी में नहीं रहे कि हम जो कर रहे हैं, जो कारनामे है, वो किसी को पता नहीं है, सबका पता। ये आपका हथियार है, तो ये आपकी कमजोरी है, यही आपको कटघरे में पहुंचाएगा। ये चीज़ है कि लोग का ये पुलिस से डरिया करे, तो आप जनता ने कई संदेश देनी चाहोला कि पुलिस आपकी कर साथ पुलिस और आप सहयोग ले सको। बिल्कुल, जैसा कि राजस्थान पुलिस का एक ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में तो डर और आम जन का जो विश्वास है जीतना है, हम उसी जो ध्येय पे काम कर रहे हैं। और अबे तो वुमेन्स वास्ते भी, लड़कियों वास्ते स्पेशल राजस्थान पुलिस द्वारा स्पेशल महिला तैयार की बिल्कुल, महिला विंग भी है। अच्छा। और जो हमारे भर्ती होती है उसमें 33% 30% जो भी उनकी कैटेगरी में वो भी आ रही हैं। प्लस जो प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है अलग से। और मैं बताऊं कि हमारे बगड़ी थाने में तो महिला NGO की भी पोस्ट है 2। अच्छा। पूरे सोजत सर्किल की 2 पोस्ट जहां महिला कानून की विशेषज्ञ वो भी रह रही है और एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये 2 महिलाएं बैठती हैं। पूरी सोजत तहसील ब्लॉक की अगर कोई भी समस्या महिला, वो आपकी FIR लिखेगी, बाकायदा आपको बताएगी क्या क्या, वो काउंसलिंग भी करती है। तो महिलाओं से संबंधित महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में है, जहाँ एक अधिकारी होंगे, महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी होंगे, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी। आपको 1% भी कहीं भी, और यहाँ तक कि जो महिला हवालात भी अलग है, उनके अच्छा। संतरी भी महिला ही लगती है। महिलाओं के रहने के लिए हमारी महिला कांस्टेबल है, जो हमारी बहन है या हमारे बड़े दीदी वगैरह जो भी है, उनके लिए भी महिला बैरक अलग से बने हुए हैं। तो ऐसा सबके लिए सम्मान और सबके लिए अलग अलग सुविधा है। लेकिन अभी यही है, साइबर फ्रॉड जो बढ़ रहा है, आप पुलिस से जितना संपर्क रखोला तो आप रे जो भी समाधान है जल्दी हो जाला। और वही चेक आप जितो परहेज रखोला, बिल्कुल। जो अननोन लिंक है नंबर विडियो परहेज रखोला, तो आप रहते साइबर फ्रॉड बिल्कुल। तो अबे अपने हाथ मुकेश जी जो बगड़ी थाना में कांस्टेबल लागू रहे, साइबर एक्सपर्ट है, बहुत अच्छी जानकारी दी थी और बहुत ही सरल तरीके में आपने बताया हो कि किन प्रकार आप साइबर फ्रॉड बच सका और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। और आपने नंबर भी दिख रहा है, इन नंबर में आपने कॉल करना है, नीचे वेबसाइट है, जो भी वेबसाइट जानकारी क्वेरी देनी है और आपका समाधान जल्दी ले जाएगा। इन प्रकार और इंटरव्यू जानकारी और इन प्रकार और वीडियोस वास्ते आप झलको मारवाड़ ने सब्सक्राइब कर लो। और आप किन्हीं प्रकार विचार रहे तो आप कमेंट में जरूर बताइए। राम राम सा झलको झलको